मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल। अपन चैप्टर 8 देखे थे विच इज बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट्स अपन ने जॉइंट्स के बारे में देखा था, मूवमेंट्स के बारे में देखा था, और कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं वो भी देखा था, और बोन्स कितनी होती है, कौन सी बोन्स को क्या बोलते हैं। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विच इज गेट ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे गेट गेट का मतलब क्या है, कहना मतलब एनिमल्स के चलने का तरीका। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। देखो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन अ सॉइल इन अ गार्डन। या एक अर्थवॉर्म देखो जो कि गार्डन में चल रहा है, उसको आप हल्के से उठाओ और उसको आप पेपर पे रख दो, फिल्टर पेपर या कैसा भी पेपर रखो। फिर आप उसका मूवमेंट ऑब्जर्व करो। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। फिर आप उसको ना किसी ग्लास प्लेट पे या फिर कोई भी स्लिपरी सरफेस पे रखो। फिर इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करो। क्या आपको सब टाइम इसका मूवमेंट सेम ही लगेगा? तो देखो क्या होता है ना, द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग जॉइंट एंड टू एंड। यानी कि जो पूरे अर्थवॉर्म की बॉडी होती है ना, वो बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से मिलके ऐसे बनती है। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म के पास कोई भी बोन्स नहीं होती है। इट हैज मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इसमें सिर्फ मसल्स होती है जो कि इसको लंबा और छोटा करने में हेल्प करती है। During movement, the earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear position fixed to the ground. यानी जब अर्थवॉर्म चलती है ना, तो सबसे पहले इसका आगे वाला पार्ट मूव करता है, पीछे वाला पार्ट वहीं पे रहता है। फिर जब आगे वाला पार्ट देखो ऐसे है, आगे वाला पार्ट मूव करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर पीछे वाला पार्ट मूव करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ऐसे लहरते हुए चलती है। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। यानी कि अपनी बॉडी को पीछे की साइड में खींचती है। This make it move forward by a small distance, repeating such muscle expansion and contraction। यानी कि अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और वापस उसको हल्का से छोड़ देती है। यानी कि ऐसे ही उसका मूवमेंट होता है। यानी कि देखो इस टाइप से उसका मूवमेंट होता रहता है। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। अर्थवॉर्म होती है जो मिट्टी पर चलती है। इट बॉडी सीक्रेट स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। यानी उसकी बॉडी में से ना स्लिमी सा यानी चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है जो कि उसको मूवमेंट करवाती है, उसका हेल्प करवाती है मूवमेंट। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टेनी ब्लिस्टर्स। यानी जैसे ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, इसके ना नीचे की साइड में बहुत छोटे छोटे से ऐसे ब्लिस्टर्स होते हैं। इसकी हेल्प से ये ग्राउंड पे या कोई भी सरफेस पे चलती है। The bristles are connected with muscles. जो bristles है वो मसल से कनेक्ट होते हैं। The bristles have to get a good grip on the ground. ये bristles क्या करते हैं, जो ग्राउंड पे वो चलते हैं तो उनको एक अच्छे से ग्रिप देता है ताकि वो इजीली चल सके। The earthworm actually eats its way through the soil. जो earthworm होती है वो मिट्टी के अंदर ही खाना खाती है। Its body then throw away the undigested part of the material that it अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो उसको बाहर निकाल देती है। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। ये जो एक्टिविटी होती है ना अर्थवॉर्म की, मतलब ये खाने को जो अनडाइजेस्टेड फूड उसको निकालने की, ये ना सॉइल के लिए अच्छी होती है, यानी कि प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छी चीज होती है। अब नेक्स्ट क्या है, स्नेल। अब देखो, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन अ फील्ड। आप सबने स्नेल देखा होगा। Have you seen the rounded structure which carry on its leg? क्या आपने ना लोकस का राउंडेड स्ट्रक्चर देखा है? This is called the shell. इसको क्या बोलते हैं? Shell. And it is the outer skeleton of the snail. Snail का क्या है? Outer skeleton है. But is not made of bone. लेकिन ये bone से नहीं बना। The shell is a single unit and does not help in moving from place to place. यानी कि सेल ना पूरा एक यूनिट नहीं होता है, यानी कि ये एक जगह से पूरा दूसरे के ना नहीं जा सकता। इट हैज टू बी ड्रैग अलोंग, यानी कि इसको जो सेल है इसको साथ में लेना पड़ता है। प्लेस द सेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ऑब्जर्व इट मूवमेंट फ्रॉम द मिडल। यानी कि जब आप है ना उसको ग्लास प्लेट में रखोगे, जब ये मूव करेगा तो उसको नीचे से देखना।
A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. यानी कि इस शेल के अंदर से इसका ये पूरा मुंह बाहर आएगा. The thick structure is its food. और ये जो पीछे वाला जो मोटा सा स्ट्रक्चर है ना, वो क्या है, इसका फूड है. Made of strong muscle, जो कि strong muscle से बनी हुई है. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen. Is the movement of the snail slow or fast as compared to an earthworm? यानी कि जब आप नीचे से देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा स्लिपरी सा सब्सटेंस भी दिखेगा और नीचे से आराम से आपको उसका मूवमेंट दिख जाएगा. अब नेक्स्ट है कॉकरोच. कॉकरोच के बारे में तो सबने सुना है और सब डरते भी है इससे. कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. यानी कि जो कॉकरोच है नीचे चल सकता है, ऊपर चढ़ सकता है और उड़ भी सकता है. They have 3 pair of legs. इसके कितने पेयर होते हैं? 1, 2, 3. यानी कि 3 पेयर होते हैं. ये टोटल 6 लेग होते हैं. This help in walking. जो चलने में हेल्प करते हैं. The body is covered with a hard outer skeleton. इसकी जो बॉडी होती है ना, हार्ड होती है, यानी कि इसका आउटर स्केलेटन हार्ड होता है. This outer skeleton is made of number of plate joined together. यानी उसका जो हार्ड स्केलेटन होता है ना, अलग अलग नंबर से, अलग अलग नंबर की प्लेट से जुड़ा हुआ होता है. And that of comic movements, जिससे उसका मूवमेंट होता है. There are 2 pair of wings attached to the body behind head. यानी कि इसके हेड के पीछे 2 पेयर किसके होते हैं? विंग्स के, यानी कि इसके पंख के. The cockroach have distinct muscle. Those near the leg move the leg for walking. यानी कि इसके पास मसल्स भी होती है जिससे ये चलने में हेल्प करता है. The body muscle move the wings with the cockroach fly. जब इसकी जो बॉडी की जो मसल्स होते हैं ना, विंग के साथ में मूव करते हैं. जब ये उड़ता है तो इसके मसल्स भी साथ में मूव करते हैं. अब नेक्स्ट क्या है? बर्ड. बर्ड फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. यानी कि बर्ड जो होती है हवा में उड़ती है और जमीन पे चलती है. सम बर्ड लाइक डक एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन द वाटर. यानी कि डक होती है और स्वान्स होते हैं, वो पानी में तैरते भी हैं. The bird can fly because their bodies are well suited for flying. वो उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी वैसी ही बनी होती है. Their bones are hollow and light. जो बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो खोखली होती है, अंदर से खोखली होती है और बहुत हल्की होती है. The bones of the hind limbs are typical for walking and perching. इनकी जो हिंड लिम्स की जो बोन्स होती है ना, ये आगे वाली, ये किस लिए होती है? चलने के लिए और इस चीज को पकड़ने के लिए. The bony part for the forelimbs are modified as wing. यानी कि इनके जो दूसरा पार्ट होता है वो विंग्स में होता है. The shoulder bones are strong. और जो शोल्डर की जो बोन्स होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. The breastbone are modified to hold the muscle for flight. और ये जो breastbone होती है ना, ये ऐसी ही बनी हुई होती है ताकि वो आराम से उड़ सके. Which are used to move the wings up and down. जिससे वो अपने विंग्स यानी उनके पंख को नीचे और ऊपर कर सकते हैं. अब आएगा फिश. Make a paper boat, put it in water and push it with one narrow and pointing forward. आपको एक पेपर बोट बनानी है, उसको पीछे से पुश करना है. Now hold the boat sideways and push it into the water from the broad side. Are you able to make the boat move in water when you push it from the side? यानी कि देखो अगर तुम पीछे से उसको धक्का दे रहे तब तो वो बोट मूव करेगी, लेकिन अगर साइड से धक्का दे रहे तो वो मूव करेगी क्या? नहीं करेगी. वैसे ही have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? यानी कि जैसे बोट का शेप होता है ना आगे से तीखा, वैसे ही शिप का शेप भी होता है, यानी कि आगे से वो तीखा शेप होता है. The head and tail of the fish are smaller than the middle portion. यानी कि जो हेड का और पीछे टेल का जो पार्ट होता है वो बीच वाले पार्ट से थोड़ा सा छोटा होता है. The body tapered at both end. यानी जो बॉडी होती है दोनों साइड से टैप जैसे होती है. दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन. ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन. द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली. यानी इसका शेप ऐसा ही बना होता है कि इसके आसपास का जो पानी वो इजीली फ्लो हो सकता है. एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर. क्या करता है उसका शेप? उसका शेप हेल्प करता है फिश को पानी में मूव करवाने के लिए. द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल. जो फिश की जो स्केलेटन होता है, फिश का जो हड्डियों का ढांचा होता है वो इसको कवर करके रखता है मसल्स. ड्यूरिंग
यानी कि उसके पूरे स्केलेटन के ऊपर मसल्स होती है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड द ऑपोजिट साइड, यानी कि जैसे जब आगे से ऐसे मूव किया तो पीछे से टैर ऐसे, यानी कि दोनों ऑपोजिट में होता है। जब ऐसे 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 आपने देखा ना, ऐसे ऐसे टैर देखो, जब नीचे जा रहा है तो पीछे वाला पार्ट ऊपर आता है, जब ऊपर आता है तो नीचे वाला पार्ट आता है, यानी दोनों ऑपोजिट में मूव करते हैं। द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.2। फिश क्या करती है, देखो कर्व बनाती है, यानी कि ये वाला पार्ट अगर इस साइड में जा रहा है तो दूसरा वाला पार्ट इस साइड। Then quickly the body and tail curve to the other side. This make a jerk and push the body forward. इसी वजह से क्या होती है, जो बॉडी होती है उसके आगे की साइड में मूव होती है। A series of such jerk make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tail. और इसमें हेल्प क्या करती है, उसके पंख भी होते हैं छोटे छोटे से, जिसको तैरने में हेल्प करते हैं। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of body and to keep direction. और जो उसके फिन्स होते हैं फिश के, वो क्या हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को बैलेंस रखने में और उसको डायरेक्शन में मूव करवाने में। While swimming, did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help move easily in water? आपने देखा होगा जो ना पानी के अंदर तैरते वाटर डाइवर्स होता है, जो पानी के बहुत नीचे जाते हैं, उनके वो अपने पाँव में भी फ्लिपर्स पहनते हैं। देखोगे ना, पंजे बहुत बड़े बड़े से होते हैं, वो फ्लिपर्स होते हैं। वो क्यों पहनते हैं, ताकि वो अच्छे से पानी में मूव कर सके। अब नेक्स्ट है हाउ डू स्नेक मूव, सांप कैसे चलता है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लीपर्स, डज इट मूव स्ट्रेट। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक होती है उसकी बहुत लंबी सी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, उसमें बहुत छोटे छोटे से मसल्स होते हैं। They are connected to each other even though they are far from one another, और वो एक दूसरे से connect रहते हैं। Muscle also interconnect the backbone, rib and skin. Muscle backbone से जुड़ी हुई होती है, rib से जुड़ी होती है और skin से जुड़ी होती है। The snake body curve into many loops. जो snake की body होती है बहुत अच्छे से curve हो सकती है। Each loop of the snake give it a forward push by pressing against the ground. यानी कि वो अच्छे से देखो रेंगते हुए चलता है ना, तो पीछे से जब वो पुश करता है तो वो ऐसे जब स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो आगे मूव हो सके। Since its long body make many loops, each loop give its this push where the snake move forward very fast and not in straight line. यानी कि वो लूप बनाते हैं, यानी कि स्टेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि वो आगे की तरफ मूव कर सके, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। We have learned about the use of bones and muscle. इस चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी है, बोन्स के बारे में देखा है और एशियन ग्रीक के बारे में देखा था, एनिमल कैसे चलते हैं उसके बारे में देखा है, सिमिलरिटीज देखी, डिफरेंसेस देखे हैं बॉडी पार्ट्स में एनिमल्स के, और एनिमल एक जगह से दूसरे जगह क्यों मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट की चेंज होने की वजह से। ठीक है, इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जब होगा अपना वीडियो, उसमें अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तब तक के लिए मैंने आज आपको जो भी रीड कराया है आप उसको अच्छे से रीड करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।